मैं डॉक्टर प्रभुनाथ ओझा, एसोसिएट प्रोफेसर दयानंद आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय सिवान, बिहार से कोरोना वायरस के बारे में उसका लक्षण और बचाव के तरीके से संबंधित चर्चा कर रहा हूँ। कोरोना वायरस का है ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब इस वायरस के फैलने से रोकने वाला कोई टीका अभी तक नहीं बना है। बीमारी के लक्षण, इसके लक्षण फ्लू से मिलते जुलते हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, खांसी, गले में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, नाक बहना और इस तरह की समस्या उत्पन्न हो सकती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इससे लेकर बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से ब्रोंकियल आजमा, डायबिटीज और इम्यून डिफिशियंसी। इससे बचाव के उपाय, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश बताया है। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड वॉश का प्रयोग करना चाहिए, खांसते और छींकते समय मुंह में मास्क का उपयोग करना चाहिए, टिश्यू पेपर से नाक और मुंह को ढक कर रखना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हों उनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए और सोशल डिस्टेंस बनाकर रहना चाहिए। कोरोना की पहचान के लिए इन लक्षणों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को सूखी खांसी के साथ तेज बुखार होता हो तो उसे एक बार जरूर जांच कराने की परामर्श देना चाहिए। यदि आपका तापक्रम 99 डिग्री टेम्परेचर या 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उससे बुखार नहीं मानेंगे, लेकिन अगर तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसे 37.7 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर पहुंचता है तो यह ज्वर समझना चाहिए। कफ और सूखी खांसी कोरोना वायरस में होता है, मगर संक्रमित व्यक्ति को सूखी खांसी विशेष रूप से होता है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने को 5 दिनों के अंदर व्यक्ति को सांस लेने में समस्या हो सकती है। सांस लेने की समस्या दरअसल फेफड़ों में फैलते कफ के कारण तथा संक्रमण के कारण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर कभी कभी बुखार, खांसी, सांस में दिक्कत के अलावा फ्लू और कोल्ड जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में जय विपाश्रय, यज्ञ विपाश्रय तथा सत्वाजय चिकित्सा का वर्णन बताया गया है। रोकथाम के लिए इसका सफल उपाय बताया गया है। आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों की अवधारणा है कि दोष वैषम्य होने पर ही रोग की उत्पत्ति होती है, अतः शरीर में दोष धातु एवं मलों की साम्य अवस्था बनाए रखना ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करना है। आचार्य कश्यप ने शिशुओं में रोग प्रतिरोधक शक्ति विकसित करने के लिए लेहन कर्म का विधान बताया है। आचार्य कश्यप के अनुसार शिशु का सुख, आरोग्य एवं दुख रोगावस्था लेहन पर ही आश्रित है। आचार्य कश्यप ने लेहन कर्म अर्थात शरीर के रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए अनेक द्रव्यों एवं घृत का प्रयोग का वर्णन बताया है। सप्तशती के 10वें अध्याय में से बचने का उपाय बताया गया है। महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक में वर्णित है। पुराण में मार्कंडेय पुराण के 9वें अध्याय में
54 तथा 55 श्लोक के बारे में डिस्क्रिप्शन बताया गया है। इथम यदा यदा बाधा दानोत्था भविष्यति तदा तदा वित्यम करिष्यामि संचयम। इस मंत्र के आवाहन करने से महामारी जनित व्याधि का शमन होता है। आयुर्वेद संहिता ग्रंथों में निदान, परिवर्जन, समुचित दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का पालन आवश्यक है। पथ्यापथ सेवन का जरूरी है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, संतुलित आहार एवं विहार आवश्यक है। ये संहिता ग्रंथों में, आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में लाक्षणिक चिकित्सा के बारे में परिपूर्ण रूप से बताया गया है। संजीवनी बटी, विषम ज्वरांतक लौह, पूट पक्व, महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी, शक्ति बढ़ाने के लिए पिपली, गिलोय, हल्दी, अश्वगंधा, तुलसी पत्र का सेवन आवश्यक है। आयुर्वेदीय संहिता ग्रंथों में सुदर्शन घनवटी या सुदर्शन चूर्ण के बारे में बताया गया है कि सुदर्शनम यथा चक्रम दानवाना विनाशनम तद ज्वरनम शेषाभिदम चूर्णम विनाशनम। जिस प्रकार सुदर्शन चक्र दैत्यों को नष्ट करता है, उसी प्रकार यह चूर्ण बटी संपूर्ण व्याधि, ज्वर तथा कोरोना वायरस से व्याधियों को नाश करने की शक्ति उत्पन्न करता है, शक्ति प्रदान करता है। और हम लोग षड्बिंदु तेल, अनु तेल नस्य के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। समुचित व्यवस्था से कोरोना वायरस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है।